तो देखो, ये जो टॉपिक है, इसको इंस्टीट्यूट वाले लोग क्यों बताते नहीं हैं या इससे क्यों बचना चाहते हैं, ये तो समझ से परे है। लेकिन ये बिजनेस में आता है और इसका हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए समझते सिचुएशन को। अब यहाँ पे डे बुक में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास एक परचेसिंग है 40,000 रुपए का, और एक सेलिंग है 6,000 रुपए का। अब मान लेते हैं कि इस पर्सन को जो पैसा देना है, जैसे कि बैलेंस शीट में जाएंगे आप और ये करेंट लायबिलिटीज चेक करेंगे, तो इस पर्सन को हमें 40,000 रुपए देने हैं। अभी जो पैसा पेमेंट करना है वो हमारे अकाउंट से नहीं कटेगा। ये किसके अकाउंट से कटना है? ये सारे अकाउंट कटने हैं किसी दूसरे तरीके से सोर्स से, यानी किसी उधारी से पैसे हम लेंगे, या क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, या कोई भी सर्विस का यूज करेंगे, या फिर किसी व्यक्ति से लेना होगा पैसा, तो पैसे हम ट्रांसफर करवाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब देखिए, वाउचर में आके इस एंट्री को अगर हम सोचें कि इस एंट्री को हम काउंटरा करें, पेमेंट करें, रिसिप्ट करें या जनरल करें, क्या करें, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहले हम तीनों में से एक सिचुएशन को लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें, अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिससे हमें 6,000 रुपये लेने हैं, और मान लेते हैं कि 6,000 रुपये हमें मोहन को देने हैं। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करें? अब देखो, पैसा हमें लेना नहीं है रिया से, और मोहन को हम दे नहीं रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखो, अगर आप पेमेंट का बटन दबा के यहाँ पे कुछ भी लेते हो, चाहे बैंक लो या कैश लो, जो भी लो, तो पैसा आप अकाउंट से कट जाएगा। और वही अगर रिसीव करेंगे तो रिसीव करने का मतलब है कि हम पहले लिए फिर दिए। तो यहाँ पे सिचुएशन गड़बड़ा रहा है, क्योंकि हमने ना तो लिया है और ना तो उसको दिया है, लेकिन पैसा कटा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें जनरल में जाना है और यहाँ पे आके सारी एंट्री करते रहिए। बाय में यूज करना है उस व्यक्ति का नाम जिसको पैसे देने हैं, और टू में लेना है उस व्यक्ति का नाम जिससे पैसे दिलवाने हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब उसके अमाउंट की बारी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6,000 रुपये, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 6,000 रुपये। ऐसा करेंगे तो ये हमारी एंट्री क्लियर हो जाती है। अब क्लियर होते ही हम अपना बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। हमारा जो पैसा है मोहन को जो मिलना था वो मिल गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, रिया से जो लेना था वो भी क्लियर हो गया। तो फिलहाल मैं इस एंट्री को डिलीट करता हूँ। इस एंट्री को मैंने 2-3 बार और भी जिक्र किया हुआ है, आपके इस वीडियो पर डला हुआ है। अब वापिस हम सिचुएशन में आ जाते हैं वापिस। तो ये देखिए बैलेंस शीट, अब फिर 40,000 रुपये दिख रहा है उसको। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो पैसा था वो लेना था वापिस का वापिस हो गया। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है कि किसी से लेना है और किसी को देना है तो क्या करें। अब सेकंड आते हैं, किसी से उधारी में पैसा लेके हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं। तो इसके सिंपल सा एक काम आप कर सकते हो, चाहो चाहो भी करना चाहो तो। सबसे पहला चीज ये तो है कि आप F6 का बटन दबा दो। कैश, पैसा कैश में ले तो कैश में लिख दो, और उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट कर लो जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं। जितने पैसे लेने हैं उतने पैसे को लिख दो। और इसके अंडर में हमने क्या बनाया है? तो इसके अंडर में हमने जो बनाया है फ्रेंडली क्रेडिटर, क्योंकि ये वादे पैसे लेगा यानी पैसे का लेनदार है ये। और इसके बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो बना के रखे हैं कि क्यों कोई टॉपिक, कोई लेजर क्रेडिटर डेप्टर होता है, तो ये बना के रखे, तो उसमें आप जाके विजिट करके देख सकते हो। ये करके इस एंट्री को हम सेव करें, फिर इसके बाद हम पैसे पेमेंट करें तो काम बन जाएगा। मैं आपको कुछ कुछ अलग अलग सिचुएशन समझाऊंगा। तो ये हो गया। अब जैसे हमने पैसे लिए तो कुछ इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो क्रेडिटर है अब दो लोग हो गए, ये नीलेंदर दो लोग हुए। ये 6,000 रुपये ये लेगा और ये 40,000 रुपये लेगा, और हमारे पैसे में इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। ये ये मेरे पास 5 लाख कैपिटल है और 6 लाख सूरज से पैसा मिला हुआ है। या फिर आप इसको कुछ इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पेंटर दिखाऊंगा। दो तरीके से आपको चीजें समझाने वाला हूँ। इस सेंटर को मैं डिलीट करता हूँ, या फिर सीधा वाउचर बजा के एक बटन क्लिक कर दो ये वाला, और यहाँ पे क्लियर करके एक मीटर को ले लो। अब देखो, इसको हमें उधारी में पैसे लेके देने हैं,
जितने देने हैं वो लिख दीजिए। अब यहाँ टू दबा दीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए सुरेश और इसको कर दीजिए सेव। अब सेव करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आप देख लीजिए, वही मिलेगा जो आपको चाहिए कि इसको इतने पैसे देने हैं और इसको इतना पैसा मिल गया है। जैसे कि ये हमें 34,000 इसको मोहन को देने थे तो मिल गया, और इसको इतने पैसे देने हैं वो दिख गया। दोनों से सेम रिजल्ट आने वाला है, जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे कैश में कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पैसा लिया और दे दिया। दोनों में जो भी करना है आप कर लीजिए, आपकी इच्छा पर है। और आप चाहो तो पेमेंट का बटन दबा के, और जैसे कि यहाँ पे मैं कैश लेके और सुरेश को सिलेक्ट करके का 6,000 रुपये उसको मैं दे सकता हूँ। देने के बाद देखिए यहाँ पे 0 0 अकाउंट हो गया। और जो भी बंदे ने इंटरेस्ट लिया हुआ है वो हम यहाँ पे डाल के एंट्री कर सकते हैं, हमारा मैटर हो जाएगा। जैसे कि सामने ने 100 रुपया लिया है इंटरेस्ट के रूप में, तो ये हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, बैलेंस शीट में ये देखने को मिलेगा कि इसका खाता क्लियर हो गया और आपके इसमें 100 रुपये कमी देखने को मिलेगी। तो पेमेंट आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये था वो एंट्री की उधारी में पैसा लेके सामने वाला पेमेंट करना है। तो अब क्या करना है, अब इस एंट्री को मैं डिलीट करता हूँ ताकि वापस हम सब चीज को नॉर्मल कर सके। अब देखो यहाँ पे वापस 40,000 रुपये है और ये जिससे लेना था वापस वैसा का वैसा है। अब हम इसको यूज करते हैं किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो हम वाउचर में जाना है, यहाँ पेमेंट का बटन दबा देना है। पेमेंट का बटन दबाओगे, स्पेस लेके आपको कार्ड बना लेना है, जो भी आपका कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जो भी हो। इसके अंदर हमने क्या यूज किया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने यूज किया है बैंक ओसीसी और बैंक ओडीटी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमने ये क्यों लिया है। तो इसके लिए प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको जाके आराम से देख सकते हो कि ऐसा हमने क्यों लिया है। वो टॉपिक क्रेडिट कार्ड के बारे में है, क्रेडिट कार्ड से के अंदर हमें क्या लेना चाहिए सब मैंने दिखाया हुआ है। तो फिर ऐसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये लेने के बाद आपको उस व्यक्ति को सिलेक्ट कर लेना है जिसको जितने पैसे देने हैं। जैसे हम 6,000 रुपये टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो ये हम इसको लेके एंट्री कर देंगे। अब ये पेमेंट हमने यूपीआई के थ्रू किया था या फिर किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट किया था, तो कार्ड के थ्रू था, तो जो भी कार्ड नंबर था उसका हम यहाँ पे नंबर डाल देंगे और इसको कर देंगे सेव। अब ये होने के बाद हमें रिपोर्ट कुछ इस प्रकार दिखेगा कि सामने वाले व्यक्ति को जितना पैसा मिलना था मिल गया और हमारे पास एक कर्जा चढ़ गया 6,000 रुपये का, और वो भी HDFC कार्ड का। अब इसको पेमेंट करने के बाद है तो वाउचर में जाके आपको कैश से पेमेंट, वैसे नहीं कैश से पेमेंट नहीं करते कार्ड का, वो बैंक से पेमेंट होता है। तो मैंने फिलहाल पे कैश लिया है, तो आप बैंक ले लीजिएगा। उसके बाद अपना जो आ गया जी, ये यहाँ पे और कर लेता हूँ, ये आ गया। अब इसके बाद हमें अपना 6,000 रुपये डाल के, और इसको पेमेंट हमने जैसे भी किया है यूपीआई से या चेक से, जो भी या जिस तरीके से किया है वो डाल के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब सामने वाला बैंक बैंक है तो चार्जेस तो लेगा, वो चार्जेस डाल के जो भी आपको चार्जेस इसमें डलवाने हैं वो डाल के आप इसकी एंट्री को पूरा क्लियर कर सकते हो। अब देखोगे तो आपका ये बैलेंस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि इसको बंदे को मिल गए हैं उसके पैसे 6,000 रुपये, आपका लोन भी क्लियर हो गया और आपके करेंट एसेट में कैश का हिसाब कुछ इस प्रकार है। 5 लाख रुपए था। तो कैसे आया, तो देखो आपने सामने वाले व्यक्ति को सामने वाला जो कार्ड है उस कार्ड का पेमेंट किया है 6,100 रुपये, इसलिए 5 लाख में 6,000 रुपये 100 रुपये कम होकर ये बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर सकते हो जहां में पैसा आपका इन्वॉल्व ना हो। तो उम्मीद है हमने बेहतर कुछ आपके लिए किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, आपका चैनल है। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।